और ऐसी स्थिति में हर फसल के पहले हमारी कोशिश होगी कि हम 1 महीने पहले, फसल बुआई के 1 महीने पहले सेमिनार की शक्ल में एक अच्छा विमर्श करें। एक होता है कि हम जब सरकारी तौर पर लोगों को बुलाते हैं तो उसमें जो भागीदारी होती है वो अलग होती है, लेकिन जो लघु और सीमांत किसान है और दूसरी कैटेगरी लघु उद्यमियों की जो फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए हैं, और तीसरा है महिला कंपोनेंट, जो कल प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही है कि यदि हमें अपनी उपज को सुरक्षित करना, अधिक पैदा करना और उसके बाद में प्रोसेस फूड को बचा के रखना, वो चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे दलहन हो या तिलहन हो या फिर गेहूं से बने हुए बाई प्रोडक्ट हो, जिसमें दाल हमारी ब्रांड है, गुड़ हमारा ब्रांड है। और इसलिए गन्ना अनुसंधान केंद्र और एग्रीकल्चर कॉलेज, इसको मैं जरूरी मानता हूं। और साथ में ये मानता हूं कि हर फसल के पहले एक बेहतरीन विमर्श होना चाहिए जिसमें ये तीनों लोग हिस्सेदार हों और एक्सपर्ट आए और हम डिस्कशन के बाद आगे बढ़ें, बजाय हम नकल कर आगे बढ़ें। और ये कई बार परिस्थितियां हमको चुनौतियां पैदा करती हैं, जैसे गन्ने के मामले में हुआ है, और इसलिए हमारी अंडरग्राउंड वाटर की कैपेसिटी घटी है। तो हम इन बातों को जब तक हम पब्लिकली उनको कन्विंस नहीं करेंगे या कोई बेहतर विकल्प नहीं देंगे जो कैश क्रॉप के अनुकूल हो, तो नहीं हो सकता। इसलिए मैं मानता हूं कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। फसल चक्र के लिए जो हमारा नैनो यूरिया का कॉन्सेप्ट है, तो हम कैसे उसकी तरह जैविक की तरफ डाइवर्ट हों, कन्वर्ट होने का काम एक चुनौती होती है, लेकिन अवेयरनेस से काम हो सकते हैं। मैंने इस जिले में सोयाबीन के खिलाफ मुहिम चलाई थी और मैं सफल हुआ था। और इसलिए मुझे लगता है कि किसान को अगर तरीके से समझाया जाए तो हम इसका डाइवर्सन कर सकते हैं। ये एक बड़ी अलग किस्म से डिमांड होती है, लेकिन मैं उसको जर्सी से जवाब नहीं दूंगा। लेकिन चूंकि मैं फूड प्रोसेसिंग मंत्री हूँ, मैं हमेशा मानता हूँ कि हमारी जो फसलें हैं, खास करके वो प्रोसेस चीज़ें ही हैं, दाल है, गुड़ है, ये प्रोसेस फूड में आता है, लेकिन लोगों को पता नहीं और इसलिए लोगों को स्कीम का लाभ नहीं मिलता। तो हम पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमारे बड़े उद्योग हों या क्लस्टर बड़े हों, लेकिन अब फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय ने एक क्लस्टर स्कीम निकाली है, वो 25 करोड़ तक की है। 10 एकड़ उसमें ज़मीन चाहिए और यूनिट 5 चाहिए। वो 5 यूनिट हमारे पास शुगर के तो बहुत बड़े संख्या में यूनिट है, लेकिन क्लस्टर के तौर पर नहीं है कि हम बाकी चीज़ों को रिसाइकिल करके उसमें करें। और कल से जो हमारा वर्ल्ड फूड इंडिया स्टार्ट हुआ, जिसका प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन किया है, हमारे छिलके, मक्के के छिलके का उपयोग है। अब हम जला रहे हैं, अब पैडी का भी काटने के बाद खेत खाली करना है, हम एनर्जी के कॉन्सेप्ट की तरफ डाइवर्ट ही नहीं हो रहे हैं और हम पॉल्यूशन भी पैदा कर रहे हैं। कल के दिन वो असेट हमारा हो सकता है, इस बारे में भी हमको बेहतरीन वो होना चाहिए। तो एक तो हम क्लस्टर के रूप में, और वो भी फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर, और उसमें सरकार सिर्फ पैसा देती है। इंडस्ट्री के लोग, कोई भी हमारा व्यापारी, कोई भी न्यू एंटरप्रेन्योर्स, कोई भी इस बात को ले सकता है। और मुझे लगता है इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इसमें कहीं सरकारी ज़मीन है तो आपको तो सरकारी ज़मीन मिलेगी, अन्यथा आप प्राइवेट लैंड को भी लेकर इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं।